और अब खबरें विस्तार से। देश के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो में से एक कौन बनेगा करोड़पति के 13वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस 13वें सीजन की शुरुआत काफी धमाकेदार रही है। शो शुरू होते ही चर्चाओं में बना हुआ है और इस सीजन को करोड़पति के रूप में अपना पहला विनर भी अब मिल चुका है। आगरा की रहने वाली हिमानी बुंदेला ने केबीसी में अमिताभ बच्चन के पूछे गए 1 करोड़ रुपए के सवाल का सही जवाब दिया और आगे 7 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब हिमानी देती हुई नजर आएंगी। और इस वक्त खुद हिमानी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही साथ बधाई भी। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका हॉट सीट पर बैठना और वो भी अमिताभ बच्चन के सामने। एक्सपीरियंस की तो मैम, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए वर्ड्स में एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म पर जो रिस्पेक्ट मेरी फैमिली को और मुझे मिली और वहां से आने के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हुआ, शायद उनके लिए मुझे लगता है वर्ड्स कम कर गए। हिमानी जी, लेकिन वहां तक पहुंचना हर किसी का सपना जरूर होता है, लेकिन उस सपने को आपने साकार भी किया। कितनी कड़ी मेहनत लगी, कैसे आप पढ़ाई करती थी, यहाँ तक कैसे पहुंची? बेसिकली मैम, मेरी जो जर्नी थी वो अभी देखा जाए केवल 1 महीने 2 महीने या 4-5 साल की जर्नी नहीं रही है। बिकॉज जब मैं छोटी थी ना, तो अपने फ्रेंड्स के संग केबीसी को खेला करती थी, तो तभी से जर्नी स्टार्ट हुई। और मुझे रियलिटी शो स्पेशली केबीसी बचपन से बहुत पसंद था, जब से मैंने टीवी देखना शुरू किया था। तो जर्नी तो तभी से शुरू हो गई थी, एक माइंड मेकअप हो गया था और छोटी थी तब से ये सोचती थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं इस हॉट सीट पर बैठूंगी, और आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन माइंड में टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बहुत ज्यादा एकदम पैशन हो गया, बिल्कुल एक तरह जुनून कि एक दिन तो जाना है और अमिताभ सर के संग बैठ के केबीसी खेलना है। तो बस वही मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन था। और जिससे कि मैं सिर्फ जब 13 साल की थी 2009 में, तब से मैं अपनी दीदी के साथ बैठ के ट्यूशन पढ़ाती थी। तो मेरा जो जीके का फ्लो है वो तभी से मेंटेन रहा, कंटिन्यूसली बना रहा, और फिर जो उसका रिजल्ट है वो आज आपके सामने है। हिमानी जी, क्योंकि आप पेशे से एक शिक्षिका भी रही हैं, तो वाकई में आप बच्चों को पढ़ाती रही हैं, तो एक वो भी प्लस पॉइंट कह सकते हैं वो आपके साथ रहा, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाने के लिए आप खुद भी बहुत ज्यादा स्टडी करती रही होंगी। बिल्कुल मैम, डेफिनेटली। एक्चुअली मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन में जब सिलेक्शन हुआ 2017 में, तो उसके लिए भी ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ाई किया था। और फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में आने के बाद कंटिन्यूसली जब हम बच्चे को नया नया डेली सिखाते हैं, तो हम खुद भी सीखते हैं पहले, तो उससे नॉलेज अपडेट होता रहा। फिर हमारी जो केवी नंबर 1 आगरा की जो फैकल्टी है, उससे भी मुझे सपोर्ट मिलता रहा बहुत ही अच्छा। और प्लस में इससे पहले केवी बलरामपुर में थी, वहां पे भी टीचर्स का बहुत पॉजिटिव सपोर्ट और अच्छी नॉलेज मिलती थी। तो इन सब चीजों का मिला जुला कर जो रिजल्ट है वो ये। हिमानी जी, लेकिन आपने उन महिलाओं को, उन लड़कियों को भी आगे आने के लिए प्रेरित किया है जो कि वहां तक पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि आज भी मेरे को याद है कि केबीसी का जब पहला सीजन आया था तो हर्षवर्धन नवाठे जो हैं वो विनर रहे थे, लेकिन आपने एक मिसाल भी कायम की है ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ मैम, एक्चुअली बेसिकली मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं उस शो पर गई थी ना, तो माइंड में डर बहुत ज्यादा था, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को लेकर और गेम को लेकर। लेकिन सिर्फ माइंड में एक पॉजिटिव बात थी, मेरे माइंड में एक चीज बहुत क्लियर थी कि मैं यहाँ पर किस ऑब्जेक्टिव से आई, वो मेरा क्लियर था। बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव था मेरी फैमिली और हमारी सोसाइटी के हर एक दिव्यांग सेक्शन को मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि आज भी हमारे लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और केबीसी जैसा प्लेटफॉर्म जैसा है वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो हमको इनवाइट करते हैं। तो हमको अपनी मेहनत छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली करना है। तो मेरे माइंड में ये ऑब्जेक्टिव था, तो मुझे लग रहा है मेरा सारा जो डर था वो इस ऑब्जेक्टिव की वजह से न्यूट्रलाइज हो गया था। जब आपको कॉल आया कि केबीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो वो फीलिंग कैसी थी आपके लिए? मैम, पहले ऑनेस्टली बताऊं, जो फर्स्ट कॉल आई थी ना केबीसी का, जो आईवीआर कॉल आता है, मैंने स्टार्टिंग में 2 कॉल तो कट कर दिए थे, ये सोच करके ये फेक कॉल आ रहे हैं। फिर जब थर्ड टाइम कॉल आया, मैं अपना स्टडी कर रही थी, तो मैंने बड़े ही गुस्से में फोन उठाया था। मैंने कहा क्या बात है, मतलब इतना बार कॉल आ रहा है, मैंने कहा उठा के देखती हूँ क्या है इसमें। जब रिसीव किया तो मतलब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था। उस कॉल एकदम, उसमें जब बोला गया केबीसी, लेकिन फिर भी डाउट था फैमिली में। पापा ने कहा कि देखो बेटा, बहुत सारे फेक कॉल आते हैं, और ये बात सही भी है कि केबीसी के नाम पर बहुत लोग कॉल फेक करते भी हैं, बट इस पूरे प्रोसेस में मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं मांगा गया, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जिससे मुझे डाउट हो। और फाइनली वो कॉल जब एक दिन जब ऐसा आया, जब मुझे ये बोला गया कि यस हिमानी, आप मुंबई आने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं,
तो वो खुशी तो बहुत अलग थी, मतलब लग रहा था कि यस, अब सपना साकार हो रहा है, अब तो हॉट सीट मिली जाएगी। और आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे उस मोमेंट पर। बहुत मैम, बहुत ज्यादा, मतलब मम्मी पापा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप वहां तक पहुंची, आपको कॉल आया और उसके बाद जो फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट जो होता है उसमें तो टाइम का बहुत बड़ा खेल होता है, तो वो कैसे हो पाया था मुमकिन आपके लिए, या कितना टफ था? मैम बेसिकली फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का पूरा सब कुछ देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा 30 अगस्त जन्माष्टमी वाले दिन रात 9 बजे सोनी टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति। परिवार का कितना साथ मिला आपको इसके लिए? परिवार का साथ मैम जितना बोलूं उतना कम है, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते उनकी जो मेरे संग जो सपोर्ट रहा फैमिली का। मतलब मम्मी पापा का तो रोल रहते ही रहता है, बट मेरे भाई बहन, हम 5 भाई बहन है मैम, मेरी 4 दीदी, मतलब हम 4 बहन 1 भाई है, सबका इक्वल सपोर्ट रहा। मतलब जब भी स्टडी करना होता था तो एनी टाइम मैं बोल रही हूँ कि मुझे ये पढ़ना है, तो मेरे भाई बहन ये नहीं सोचते थे कि उनने लंच किया या नहीं किया, उन्होंने डिनर किया या नहीं किया, वो तुरंत बुक लेकर आके मेरे लिए रीडिंग करते थे। इवन अभी केबीसी की प्रिपरेशन की बता रही हूँ, मैं सारी अपनी प्रिपरेशन ऑडियो से करती थी मैम, ऑडियो नोट्स बना के। बट वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं कि आप सुबह से शाम तक ऑडियो नहीं सुन सकते। तो मेरा भी सेम कंडीशन था, मैं सुबह से शाम तक जब ऑडियो सुनती थी तो बहुत टायर्ड हो जाती थी। लेकिन तभी मेरी बड़ी वाली दीदी चेतना दीदी, मेरी सिस्टर पूजा, भावना दीदी, भाई रोहित, ये लोग बुक लेकर आते थे, बोलते थे डोंट वरी, ये रीड करते थे और बड़े ही मजाक मजाक में बाकी चीजें भी रिवाइज कर लेते थे। तो फैमिली का रोल बहुत ही बड़ा रहा, और इवन मेरे जो जीजू हैं उनका भी बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा इन सब चीजों को लेकर। लेकिन जब आप हॉट सीट पे बैठे हुए होते हो और सामने अमिताभ बच्चन होते हैं तो वैसे ही दिल की धड़कनें भर जाती हैं, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट भी होता है, बजर जो है वो भी बज रहा होता है, घड़ी की सुइयां टिक टिक आवाज कर रही होती हैं। हाँ मैम, ये बात तो सही है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, जैसा आप लोग हम लोग सब टीवी में देखते हैं, है ना, और अपना जो फील करते हैं कि ये बिल्कुल जैसा बता रहे हैं ना, जो आप लोग टीवी में देखते हैं एग्जैक्टली वहाँ भी ऐसे ही होता है। लेकिन सोशल वर्क से भी आप जुड़ी रही हैं, बहुत सारे काम आपने उसके लिए भी किए हैं। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा थोड़ा सा दिव्यांग सेक्शन की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है। बिकॉज जब से मेरे संग ये केस हुआ, पहले मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन जब से मेरे संग ये केस हुआ ना इस वाला, तब से मेरा पूरा जो अट्रैक्शन हो गया, जो झुकाव हो गया है, वो दिव्यांग सेक्शन के लिए ज्यादा हो गया है। मतलब कि मुझे अगर सोसाइटी में कुछ करना है तो उन लोगों के बेनिफिट्स के लिए करना है, उनकी अवेयरनेस के लिए करना है, जिससे वो भी, जैसे आज मैं यहाँ पहुंची हूँ ना, मेरी फैमिली में ये खुशी है, मैं चाहती हूँ हर एक दिव्यांग पर्सन को इतना अवेयर कर दे कि वो भी इस खुशियों को अचीव कर पाए, वो भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे।